नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो कहीं न कहीं आपके दिमाग में, ज़हन में दर्द पैदा करता है कि सर हम तैयारी करना स्टार्टिंग कर लेते हैं, स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम का या यूपीएससी का। वहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती विद्यार्थी के सामने यही आती है कि अपनी तैयारी के दौरान एक बहुमूल्य जो सेगमेंट है या एक इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट है यानी नोट्स कैसे बनाया जाए। इसका एक शाब्दिक अर्थों में कहा जाए, कोई एक शब्द से या एक वाक्य से हम ये नहीं कह सकते कि नोट्स बनाने की ये टेक्निक है या ट्रिक्स है या एक कोई कहा जाए रामबाण तरीका है। कोई तरीका नोट्स बनाने का नहीं होता है। आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि नोट्स बनाने किसके चाहिए, बनाने किसके नहीं चाहिए। बनाने हैं तो आज हम बहुत सारी आप लोगों से बातें करेंगे। उस बातों की कड़ी में पहला स्टेप तो ये होगा कि आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो क्या उसके नोट्स को बनाएं या ना बनाएं, और बनाएं तो क्यों बनाएं और नहीं बनाएं तो क्यों नहीं बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि नोट्स बनाने के साथ साथ आप यूपीएससी की जर्नी से थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे और अपनी जर्नी को सही ट्रैक पर लेके चले जाएंगे। अगले पॉइंट की बात करेंगे, नोट्स बनाने के स्टेप कैसे होते हैं। होता क्या है, यूपीएससी की जर्नी में जब हम लोग जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं तो तीन तरह के प्राणी, तीन तरह के जीव यहाँ देखने को मिलते हैं। एक जीव तो वो होते हैं जो यहाँ पर कोई भी कुछ भी मिल रहा है, उनकी हथेली में इतना पेन रहता है कि हमेशा वो नोट्स बनाने के पीछे लगे रहते हैं। यानी एक वो प्राणी जो हमेशा नोट्सों के ध्यान रखना, भंडार इकट्ठा करने में, नोट्सों को बाजार से खरीदने में, जो कुछ मिल रहा है उसको नोट्स को लिखने में। यानी उसे यही नहीं पता कि मैं लिखा कहाँ था, लिखा गया तो रखा कहाँ है, मतलब वो नोट्स के पीछे लगा हुआ है। उसके ध्यान रखना, उसको हाथ में ध्यान रखना, चेन ही नहीं पड़ता जब तक वो नोट्स नोट डाउन नहीं कर लेता। अखबार भी पढ़ेगा तो सुबह शाम तक अखबार के नोट्स बना रहा है, क्लास पढ़ेगा तो वो उसके नोट्स बना रहा है। यानी जो भी पढ़ रहा है वो नोट्स के पीछे पड़ा हुआ है। और जब एक साल, 1.5 साल, 2 साल निकल जाता है, फिर सोचता है इन नोट्सों का करना क्या है मुझे। क्यों? उनके नोट्सों में वो दम नहीं जो होना चाहिए। तो एक तरह के तो वो प्राणी होते हैं जो नोट्सों के पीछे हाथ धो के लगे रहते हैं। एक वो प्राणी होते हैं जो बिल्कुल नोट्सों से नफरत करते हैं। उनको लगता है कि यार नोट्स बनाना टाइम वेस्टिंग है और मुझे नोट्स नहीं बनाने चाहिए, जिससे मैं यहाँ से किसी टॉपर से नोट्स परचेज कर लूँगा या मार्केट में जो चल रहा है वहाँ से नोट्स ले आऊँगा, या इवन कहा जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी मतलब उसके जीवन में नोट्स से कोई मतलब नहीं रहता है। वो किताबों पे अंडरलाइन, किताबों में ही वहाँ पे हाईलाइट, किताबों की दुनिया में समाता रहता है और अपने कमरे के अंदर इतनी किताबें इकट्ठा कर लेता है कि उसको ये नहीं पता कि हाँ अब मुझे किसमें से क्या ढूंढना पड़ता है। एक विद्यार्थी वो होते हैं थोड़ा सा दोनों पायदान पर रहता है। उसे कभी कभी नोट से प्यार हो जाता है, कभी कभी किताबों से प्यार हो जाता है। तो तीन तरह के प्राणी हैं, एक ए और ये बी और ये सी। अगर मैं ए की तरफ जाऊं तो भी खतरनाक स्थिति है, और बी की तरफ जाऊं तो भी खतरनाक स्थिति है, और अगर मैं सी की तरफ जाऊं तो थोड़ी सी लगता है मुझे सही स्थिति है। लेकिन सी के भी नोट्स कैसे हैं ये डिपेंड करता है उसके कंटेंट के ऊपर, डिपेंड करता है रिसोर्स के ऊपर। तो आइएगा आज हम वन बाई वन करके चर्चा करते हैं कि प्रिपेयर करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, स्टेप क्या होना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, नोट्स का स्ट्रक्चर यानी बनाएं कैसे, नोट्सों को बनाएं कैसे। अब आपके हाथ आ जाएगा निकल के कैसे बनाएं। उसमें हम ऑल सब्जेक्ट के नोट्स नेसेसरी है, अनिवार्य है नहीं है। जैसे मान लीजिएगा प्रीलिम्स के अलग नोट्स बनाएं, मेंस के अलग नोट्स बनाएं, जीएस 1 के अलग नोट्स बनाएं, जीएस मेंस के अलग नोट्स बनाएं। ये बहुत सारे मिथ जो हैं आपके आज दूर होने वाले हैं। एक बार अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो एक बार क्लिक कर दीजिएगा। और आप किस ग्रुप में आते हैं, आप किस तरह के प्राणी हैं, ए ग्रुप में या बी ग्रुप में या सी वाले, ये भी कमेंट करके आप बताइएगा कि आप किधर अपनी भूमिका में बैठे हुए हैं। बाद में हम टॉपिक के बाद आप खुद समझ जाओगे कि आपके पास ये रास्ता सही था, ये रास्ता सही था, ये रास्ता सही था। कुछ तो ऐसे हैं तीनों रास्तों को भी छोड़ देते हैं, वो अन्य रास्तों पर चले जाते हैं, वहां से बने बनाए नोट्स मार्केट से खरीद कर अब वो एक प्रकार से कह सकते हैं करना स्टार्टिंग कर लेते हैं। आइएगा वन बाई वन कर एक एक चीज़ों को विस्तार से समझते हैं और नोट्स कैसे बनाए जाते हैं पहले ये जान लेते हैं। देखिएगा, पहले पॉइंट के जो प्राणी की बात करेंगे, जैसा कि आपको ज्ञात है ये स्ट्रक्चर है यूपीएससी का, प्रीलिम्स का और मेंस का एंड देन इंटरव्यू का। अगर जीएस फर्स्ट के पेपर की बात करें, हम सब पे बात करेंगे कि क्या सी सेट के नोट्स बनाने अनिवार्य हैं या जीएस 1 प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए हमारे नोट्स अनिवार्य हैं। तुम नोट्स इस तरीके से बाजार में इतना मटेरियल आ चुका है, हमको यही नहीं पता सही क्या है, गलत क्या है, कंटेंट में दम कितना है, कितना वहां से आता है। ये बहुत सारी बातें आपके दिमाग में हो रही होती हैं। लेकिन पहले प्रश्न में आते हैं कि नोट शुड बी प्रिपेयर्ड और नॉट, यस और नो की बात कर लेते हैं। यस और नो देखिएगा, देखिएगा अगर इस प्रश्न का जवाब अगर हम बोलें तो दिमाग में एक सिनेरियो बन जाना चाहिए। ये डिपेंड करता है विद्यार्थी के आईक्यू लेवल पर। अगर वो प्रश्न को एक प्राणी है, यहां से किसी ने कोई बात कही, उस बात को उसने वहां ऑब्जर्व कर लिया,
और उसके बाद उसने उस बात को अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर कोई पूछ रहा है तो उससे रिपीट कर पा रहा है। एक प्राणी दूसरा बी है, अगर उससे वो पूछ पा रहा है तो वो कह रहा है साहब मुझे याद नहीं है क्या कहा आपने। इसका मतलब ये डिपेंड करता है आपके आईक्यू लेवल पर कि आप पढ़ते समय कितना दिमाग में स्टोर कर पाते हैं। अगर स्टोर करने वाली बातों को नोट्स में लिखेंगे तो नोट्स का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप स्टोर करने के बाद भूल पाते हैं तो सामान्यतः मैं कह सकता हूं कि नोट्स बनाने चाहिए। अब बात करते हैं यूपीएससी का। यूपीएससी का इतना व्यापक सिलेबस है तो आप ये मान के चलें सामान्यतः आपको 2000 घंटे की पढ़ाई करनी है। अब 2000 घंटे की पढ़ाई को तुम दिमाग में रोक पाओ, आय हाय स्वाभाविक सी बात है, पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ इतना हो सकता है कि लगभग कुछ ऐसे अगर 2000 घंटे की बात करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं लगभग 1500 टॉपिक का ये एग्जाम है। अरे बाप, दिल तोड़ दिया सर आपने। देखिए क्यों बोल रहा हूं, इसकी वजह से 1500 टॉपिक का एग्जाम है और 1500 टॉपिक कोई विद्यार्थी अपने दिमाग में रोक पाए, भाई उससे ज्यादा रोबोट तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसलिए वो तो फिर पढ़ाई वढ़ाई ना करके कुछ रिसर्च करे, जैसे उस पर चंद्रयान पर या बाकी जगह वो अपना झंडा फहरा सकता है। लेकिन ये 1500 टॉपिक में से सामान्यतः मैं ये कह सकता हूं कि एक प्रकार से 90% अगर मैं जाऊंगा तो ये मैं कह सकता हूं कि नोट्स बनाने चाहिए। क्यों? जब आप एग्जाम में जाते हैं, प्रीलिम्स में भी जाएंगे या मेंस में जब जाएंगे आप, तो मेंस में जब 2 पेपर सुबह शाम होगा, अगले दिन को सुबह शाम होगा, फिर क्या होगा आपके दिमाग में एक सिनेरियो बन पा रहा होगा कि हमें उस टाइम वक्त नहीं मिलेगा उन किताबों को ढूंढने का, एक चीजें करने का। अब ये नोट्स बनाने की प्रक्रिया, मान लेते हैं आप जिस रूम में पढ़ाई करते हैं ये रूम है आपका, और इस रूम में आपके पास बहुत सारा सामान है, कहीं पेंसिल पड़ी है, कहीं पेन पड़ा है, कहीं किताब पड़ा है, कहीं मेज पड़ी हुई, कहीं कपड़े पड़े हुए हैं, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, यानी उसका एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब आपके दिमाग में एक चार्ट बन रहा होगा उस कमरे में अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो क्या करेंगे, पहले उसे ढूंढेंगे, ये एकदम से वहीं जाएंगे जहाँ सामान रखा हुआ है, बोलेंगे इसे ढूंढना पड़ेगा, उस ढूंढने में आपको टाइम लगेगा। तो इसीलिए अपने कंटेंट को, अपने टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से दिमाग में स्टोर करने के साथ साथ अपने नोट्स में स्टोर करने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। लेकिन 90% की तरफ जा रहा हूं, 10% ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो नोट्स के बिना भी सफल हो जाते हैं। ये कोई एक मिथ नहीं है कि हाँ ये वाले विद्यार्थी सफल होते हैं, ये वाले विद्यार्थी भी सफल होते हैं, ये डिपेंड करता है आपके आईक्यू लेवल के ऊपर। तो क्लियर है, यहां तक आप समझ पाएंगे नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि नोट्स बनाने का स्टेप क्या होता है, ये भी जानने का प्रयास करें। नोट्स बनाने की प्रक्रिया चौथे स्टेप पे आती है, तीसरे स्टेप के बाद आती है। अब ये क्या है, जानने का प्रयास करें। बहुत सारे विद्यार्थी पहली ही किताब में पहली बार में प्यार हो जाता है। आपने देखा जिसको पहली बार में प्यार हो गया, समझ लो, आप समझ रहे हो ना मेरी बातों को, तो यहीं से किताब आपने उठाई और वहां पे बिल्कुल टिप टॉप करना स्टार्टिंग कर दे, यानी इसका मतलब उनके नोट्स में तथा या और यही वर्ड छूटते हैं, बाकी सारे नोट्स में जैसे कॉपी में लिखा होता है ऐसे लिख देते हैं। तो यानी पहली बार में ही उन्होंने नोट्स में सब कुछ वही उतार दिया जो उनकी किताब में था, जो उनकी एनसीईआरटी में था, जो उनके, ध्यान रखना, जहां से वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें था। तो पहली बार में कभी नोट्स नहीं बनाने चाहिए। कैसे नोट्स बनाने चाहिए, उनका स्टेप क्या होता है, जानने का प्रयास करें। सबसे पहले रीडिंग जो है आप पढ़ाई करें, किसी भी विषय को पढ़ें और बस बेसिक समझने का प्रयास करें, वहाँ एडवांस जानने का प्रयास न करें। जैसे हम किसी मूवी को देखने जाते हैं तो मूवी में आनंद खोजने का प्रयास करते हैं, इसका उद्देश्य क्या नहीं ये नहीं जानते, इसका रीजन है ये नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि इसमें है क्या, इसकी वजह क्या है, या इसकी पूरी पिक्चर जो बनी हुई है उसमें दिमाग में ओवरव्यू कर पाते नहीं कर पाते, देखिएगा। अब एग्जाम्पल यही तो सोचना है कि जब भी तुम किसी किताब को लेके बैठो, किसी नोट्स को लेके बैठो, किसी टॉपिक को लेकर बैठो, तो एक बेसिक समझ बिल्ड करिएगा। बेसिक समझ का मतलब आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हो तो डेमोक्रेसी होते क्या ये बताएगा वो, या पंचायत व्यवस्था क्या ये बताएगा। तो यहां से पहली बार में आपको बेसिक रीडिंग करनी चाहिए। दूसरी बार में जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो यहां जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर आपको अंडरलाइन करना है। इसके कई सारे चरण हो सकते हैं पढ़ने के लिए। पहला चरण देखिएगा, पहला प्यार पेंसिल से करो, खत्म हो जाए तो उसे मिटा दो। इसका मतलब पहली रीडिंग जब भी करिएगा आप पेंसिल से करिएगा। स्वाभाविक सी बात है, पहली रीडिंग करोगे तो तुम्हें सारी चीजें इंपोर्टेंट दिखाई देंगी। अब तुम क्या करोगे, हर वर्ड में अंडरलाइन करते हुए निकल जाओगे पेंसिल से। इससे क्या होगा, आपने यही नहीं समझ पाए कि सही क्या गलत है। उसके बाद इस रीडिंग के बाद आप क्या करें, सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है सिलेबस पर कमांड करना। सिलेबस पे कमांड नहीं है तो महत्वपूर्ण कीवर्ड को तुम समझ ही नहीं पाओगे कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम का सिलेबस इससे लिंक कैसे हो पा रहा है। सेकेंड बार जब बेसिक समझ लिया तो सिलेबस को सबसे ज्यादा एनालाइज करिएगा, पढ़िएगा।
उसके बाद सेकंड रीडिंग पे जब आओगे तो यहाँ सेकंड रीडिंग जब आओगे तो यहाँ आप पेन का प्रयोग करें। अब किसका? पेन का प्रयोग करें। इससे क्या होगा, ये इसके मुताबिक जो आप अंडरलाइन कर रहे थे वो अंडरलाइन क्या होगी, अब कम कम हो जाएगी। ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट सेगमेंट जितने भी हैं वो थीम तुम्हारे दिमाग में बनना स्टार्टिंग हो जाएगा। अभी यहाँ से रेडी नहीं हुआ, पेंसिल से कर लिया, पेन से कर लिया, जब थर्ड रीडिंग तुम निकल के आओगे तो वहां पर तुम्हें सिलेबस पर एक बेहतर पकड़ अगर आपकी होगी तो आप ये कीवर्ड को, की पॉइंटों को यहां डिफाइन कर पाओगे कि साहब मुझे तो इसी पॉइंट को कैसे करना है, अब हाईलाइटर से करना है। यानी अब आपके दिमाग में इससे भी कम क्या होगा, हाईलाइट होना स्टार्टिंग हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप एक ही पॉइंट को, एक ही किताब को, एक ही टॉपिक को 3 बार एनालाइज कर चुके हो। क्या बात है सर। यहां के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स बनाने की लगभग 10% रिक्वायरमेंट होगी। 10% का मतलब ये रहा कि 10% डाटा ही बचेगा जो तुम्हें अब बार बार रिपीट करने के बाद भी तुम भूल पा रहे हो। चौथे स्टेप में जब जाओगे तो चौथे स्टेप में जाके जब आपको यहाँ नोट्स बनाने हैं, सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी यही करता है, बस उठाता है किताब, उठाता है यहाँ पे एनसीईआरटी, उठाता है न्यूज़पेपर और धड़ल्ले से वो नोट्स बनाने स्टार्टिंग कर लेता है। और नोट्स में हम वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो हमें आता है, लेकिन नोट्स में वो लिखना है जो हमें नहीं आता है। आपने देखा भी होगा हमारा मन भी वहीं भागता है जो हमें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। हम सोचते हैं बार बार इसको पढ़ें, बार बार इसको पढ़ें। भाई उसका जितना वेटेज है उतने ही प्रश्न तो आएंगे ना। इसीलिए नोट्स बनाते समय यहां जाके आपको नोट्स बनाने हैं। यहां पहले स्ट्रक्चर में नोट्स बनाओगे तो तुमको समझने में नोट्स भी नहीं आएगा, तुम्हारे समझ में किताबें भी नहीं आएंगी। राइट, ठीक बात है ना। अब बात करते हैं तीसरी रीडिंग। पुस्तक में हाईलाइट के दिए गए हिस्सों को तब तक पढ़ें जब तक वो विषय पर अच्छी वैचारिक स्पष्टता ना हो पाए। उसके बाद भी आज स्पष्ट हो चुके हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जान चुके हैं, बेसिक जान चुके हैं, उसके बाद भी तुम्हें लग रहा है कि साहब अब मुझे नोट्स बनाने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि मुझे अब रिविजन करना है, तो भाई कम से कम आपने प्रॉपर वे में नोट्स बनाने के लिए पहले लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज कर लीजिएगा कि उसमें प्रश्न किस किस टॉपिक से कैसे कैसे आ रहे हैं, उसके हिसाब से तुम नोट्स बना पाओगे। तो नोट्स बनाने के ये चरण अगर एक्सेप्ट करोगे तो आप ये मान के चले कि आपके नोट्सों की बहुत अच्छी वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिएगा, आइए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। नोट्स बनाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, नोट्स के बेनिफिट तो होंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, नोट्स में जितनी भी चीज़ दी गई होती हैं वो हमेशा याद इसलिए रहती हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती हैं। भाई क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। जब आप अपने नोट्स को पैराग्राफ फॉर्मेट में बनाओगे, डायग्राफ फॉर्मेट में बनाओगे तो उसमें कीवर्ड लिख लोगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्रीम लिखोगे उसमें, और क्रीम को तुम्हें याद करना आसान काम होगा। इसलिए नोट्स बनाना क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी गई होती हैं। दूसरी बात, बुक की बजाय खुद के नोट्स बनाने में बहुत सरल इसलिए होता है, जब हम किताब को पढ़ रहे होते हैं, मान लेते हैं 100 पेज की किताब ले लीजिएगा और 100 पेज के नोट्स ले लीजिएगा, तो हमें नोट्स को पढ़ने में किताब की बजाय आसानी होगी, उसे पढ़ने में हमारी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमने नोट्स वो बनाए हैं जो 3 रीडिंग करने के बाद चौथी रीडिंग में हम लोग नोट्स बनाए हैं। तो यानी आपके सामने वो क्रीम पढ़ रहे होगे, तुम एक्स्ट्रा कूड़ा कचरा नहीं पढ़ पा रहे होगे, इसलिए नोट्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं। बात बुक्स के नोट्स दौरान अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। अगर आप जितने भी नोट्स दिए गए हैं, अगर उनको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करोगे, उसके डायग्राम अपने स्ट्रक्चर में बनाओगे, क्योंकि हर किसी की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, को समझने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, यानी वो नोट समझता कैसे है, तो इसलिए जरूरी है कि अपनी भाषा में नोट्स बनाएं। और नोट्स जब भी बनाएं तो कोशिश करिएगा कि शॉर्ट फॉर्म में लिखें। सपोज कर लीजिएगा अगर नैतिक विकास की बात की गई है तो आप नैतिक विकास लिखेंगे, और नैतिक विकास से क्या क्या पैरामीटर होते हैं, सामाजिक पैरामीटर, धार्मिक पैरामीटर, आर्थिक पैरामीटर, राजनीतिक पैरामीटर, तो क्या होगा, सिर्फ पैरामीटर्स लिखो, आप ये समझ जाओगे कि राजनीतिक क्या है, आपको दोनों बोले। यानी हम कुछ ऐसे वर्डों के नोट्स जो बनाने नहीं चाहिए, जो हमारे आसपास रोज गुजरते हैं। डेमोक्रेसी क्या होती है, हम डेमोक्रेसी की हम डेफिनेशन पे काम कर रहे हैं पूरी दिन भर, या मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मूल कर्तव्य क्या होते हैं, समानता क्या होती है, असमानता क्या होती है ना, ये बंधुत्व क्या होती है, भाईचारा क्या होता है, एकता क्या हो रहा है, क्या इनके नोट्स बनाने की आवश्यकता है? बोलेंगे नहीं। नोट्स किसके बनाने हैं, जो हमारे आसपास रोज चीजें नहीं गुजरती हैं और वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब तुमको पता है मणिपुर में हिंसा हुई, तुम जानते हो किस चीज के लिए हिंसा हुई, तुम उसके नोट्स बना रहे हो। मणिपुर में यहाँ पे जाति को लेकर हुई, मणिपुर में ये दंगा हुआ, मणिपुर में यू हुआ, तुम 370 के बारे में नोट्स बना रहे हो। 370 में क्या दुनिया जानती, तुम भी जानते हो। तो बेसिक जानकारी के नोट्स अगर बनाओगे तो तुम्हारे नोट्स क्या होंगे, व्यापक हो जाएंगे। इसलिए हमें कंसाइज वे में नोट्स चाहिए, ना कि हमें व्यापक वे में नोट्स चाहिए। राइट, तो यहीं से अगला पॉइंट, पेन का प्रयोग जब भी आप करते हैं तो यहाँ पे जब नोट्स बनाएंगे तो माइंड हमारा एक सेट हो जाता है कि ये डायग्राम, इमेज, पिक्चर जो है किस प्रकार से यहाँ ऑर्गेनाइज हो पा रही है। बात करते हैं
नोट्स आपके एग्जाम के समय में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अगर बात मैं एग्जाम्पल बेस पे मैं आपको किताब भी दिखाऊंगा, आज नोट्स भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ और कैसे आपको बनाने चाहिए। एग्जाम टाइम में हमारे पास मान लीजिएगा आज क्या है, जीएस पेपर फर्स्ट का और सेकंड का पेपर हो गया, तो नेक्स्ट सेकंड डे क्या होगा, जीएस 3 जीएस 4 का पेपर होगा। क्या आपके पास इस 8 9 10 घंटे के बीच में जो अंतराल मिला है आपका, शाम को पेपर 5:30 बजे खत्म होगा, अगले दिन 9:30 बजे स्टार्टिंग हो जाएगा, बीच में सोना भी है 4 5 घंटे, उसके बाद पढ़ाई भी करनी है, यानी 5 6 7 घंटे पढ़ पाएंगे। उस 5 6 7 घंटे में जीएस 3 पूरा, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, जीएस 4 भी पूरा। तो यानी आपके पास इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप चीजों को किताबों से पढ़ पाओ, मोटे मोटे नोट्स से पढ़ जाओ। तो कंसाइज वे में अगर मैं ये कहूं तो आपको नोट्स कंसाइज वे में होने चाहिए, जो एक आपके माइंड मैपिंग यानी माइंड को एक डायरेक्शन दे सके, ये बहुत जरूरी होते हैं नोट्स एग्जाम के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एग्जाम के टाइम पर बुक पढ़ने से ज्यादा क्या फायदा होता है, नोट्स में रिवीजन करने में आसान होता है, ये नॉर्मल बातें हैं। नोट्स बनाने में आपकी लिखावट अच्छी हो जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है। यूपीएससी की जर्नी को तुम तय कर रहे हो, यूपीएससी में ध्यान रखना, आप जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शनल, ऐसे ये जितने पेपर है यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव करने, सब्जेक्टिव करने, ऑब्जेक्टिव नहीं करने, आपको लिखना है। वहाँ 1000 वर्डों में ऐसे को लिखना है, वहां पे क्वेश्चन को 150 250 वर्डों में लिखना है। इसका मतलब जब लेखन शैली तुम्हारे हाथ में नहीं चलेगी, तुम यहाँ लिखने का प्रयास नहीं करोगे, तुम टिक करने का प्रयास करोगे, तो क्या होगा, आपकी हैबिट नहीं पड़ेगी। तो हैबिट डालने के साथ साथ आपको एक टाइम मैनेजमेंट करने में, लिखने की कला को सुधारना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपके साथ शब्दों का चयन करना बहुत जरूरी होता है। तो नोट्स बनाने के कुछ मेरे हिसाब से बेनिफिट है, आपके हिसाब से भी बेनिफिट हो जाएंगे। आइएगा बात करते हैं सर नोट्स कैसे बनाया जाए, इसके बारे में यहां से हम लोग बात करते हैं। एक पॉइंट और इससे पहले, क्या बाजार से नोट्स यहां पे ले सकते हैं? अरे बाप रे साहब, आपने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये पिक्चर देखी होगी, वहां पे आपने देखा होगा उस पिक्चर को जब तक हम कंसाइज वे में, ध्यान रखना, नहीं समझते, एग्जाम्पल समझिएगा। ये फिल्म है, ए व्यक्ति ने फिल्म को देखा है और इसने बी व्यक्ति ने फिल्म को देखा है, लेकिन सॉरी समझे, ये ए फिल्म में जाके कहां देखा है, सिनेमा में देखा है। ये सिनेमा में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये पिक्चर को देख के आता है, बड़े प्यार से मोहब्बत से 3 घंटे की मूवी वहां देखता है। इसकी दिमाग में विजुअल किया गया है, चीज़ों को देखा गया है, समझा गया है, कैसे कैसे किया। ये बेचारा अपना घर पे कुछ काम कर रहा है, ऊपर से इसे दुखी व्यक्ति है, ये थोड़ा सा नर्वस है। ये व्यक्ति कहता कहाँ गया था साहब, नु ऐसे ऐसे, भैया मैं मूवी देखने गया था। क्या क्या था? इन्हें कहा ऐसे ऐसे बात थी, एक हीरो था, उसका नाम ये था, और ये इनने एकदम से उस डाटा को 10 से 15 20 मिनट में, ध्यान रखना, क्या कर दिया, दिखा दिया। यानी इसने 10 से 15 मिनट में 3 घंटे मूवी को इसने बता दिया है साहब। लेकिन अब सोचो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, जब भी तुम एग्जाम में जाओगे, सोचिएगा, और उसी मूवी से मूवी से 5 प्रश्न आ जाते हैं। आप ये बताओ, इस बंदे की ज्यादा प्रश्न करने की क्षमता होगी या इस बंदे की ज्यादा क्षमता करने की होगी? बोलो बोलो। ए ज्यादा अच्छे प्रश्न कर पाएगा, या ए अच्छे अच्छे प्रश्न लिख पाएगा, या अकॉर्डिंग बी अच्छे लिख पाएगा? बोलेंगे सर ए। क्यों? क्योंकि उसने पूरी पिक्चर को देखा है, उसने पूरी पिक्चर को ऑब्जर्व किया है। उसमें से हो सकता है कि जो बातें इसने इससे बताई गई हों, वो बातें यहाँ पे ना पूछी गई हों, 5 की 5 बातें अलग पूछी गई हों। तो उससे क्या होगा, आपने क्या किया कि आपने मूवी को देखा नहीं है, मूवी को सिर्फ सुन लिया है। इस तरीके से अगर तुम बाजार से किसी की और नोट्स लेके आ जाओगे और तुमने टॉपिक को कंपाइलिंग करके नहीं समझा है, टॉपिक को तुमने बेसिक से नहीं पढ़ा है, और तुमने जो उसने यहाँ पे टॉपर्स के नोट्स आजकल बाजार में बिक रहे हैं, यहाँ नोट्स कोचिंग के बिक रहे हैं, यहाँ कंसाइज वे में बिक रहे हैं, हम उसको लेके आ गए, तो नोट्स में जिस बंदे ने लिखा है उस नोट्स में क्या लिखा होगा, जो उसे पता होगा, या जो उसके अनुकूल देखा जाए। हर किसी व्यक्ति के अपने अपने इंडिविजुअल नोट्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यानी मैं ये कह सकता हूं कि हर किसी व्यक्ति के अपने नोट्स अपने अलग होते हैं, क्योंकि नोट्स व्यक्ति अपने हिसाब से बनाता है। भाई मेरी डाइट प्लान अलग है, मेरी हेल्थ इश्यूज अलग है, मेरे देखने का तरीका अलग है, मेरे आई कॉन्टेक्ट करने का तरीका अलग है, मेरे पढ़ने का तरीका अलग है, मेरा सपना पूरा एक ही करना है। लेकिन क्या कर सकता है, हमारे पास सोने के तरीके अलग हैं, हमारे पढ़ने के तरीके अलग हैं। तो भाई नोट्स भी सबके सबके अपने क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसीलिए आप कह पा रहे होगे सर ए अच्छे प्रश्न कर पाएगा क्योंकि उसने मूवी को पूरा देखा है। तो जब तक तुम नोट्सों को खुद के रेडी नहीं कर पाओगे, तुम बाजार से लेके आते रहोगे। ये मान के चले आप उस मूवी में आने वाले प्रश्नों में एक आध धोखे से मिलकर कर पाओगे, लेकिन 4-5 प्रश्न बाकी जो बचेंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए नोट्सों को बाजार से, अगर मैं कह सकता हूं, ले सकते हैं, तो इसमें मैं नो की तरफ जाऊंगा कि आप बिल्कुल मत लीजिएगा। यहां नहीं, यानी यहां बिल्कुल भी मत लीजिएगा। यानी हम इसकी तरफ जाएंगे, कोई भी नोट्स बाजार से नहीं खरीदने चाहिए, चाहे वो
किसी भी एस्पेक्ट में क्यों ना हो। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि नोट्सों का सहारा लेना है, तो सहारे का मतलब उसमें से कुछ की पॉइंट ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब जब तुम्हें सब कुछ पता है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तब सहारा ढूंढ सकते हो। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी नोट्स आप इनको ले लीजिएगा, जब आपको लगता है कि अब मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, बस मेरे पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, इसलिए मैं कंसाइज वे में चीज़ों को पढ़ना चाहता हूँ, उठाओ पढ़ लो। लेकिन तुम यहाँ से पहले ही दर पे जाके आपने यहाँ पे माथा टेक दिया, साहब विराजमान, इस टॉपर के नोट्स पढ़ लेते हैं, इनने टॉप किया हम भी टॉप करेंगे। ऐसे टॉपर कितने आए कितने चले गए, ये मान के चलिएगा। टॉपर्स के नोट्स या टॉपर्स की रणनीति, टॉपर्स की चीज़ों से बचने का प्रयास करिएगा। आजकल बाजार जो है भौतिकतावाद के युग में कन्वर्ट हो चुका है, वहाँ क्या होता है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। देखिए क्लियर, आगे चलते हैं, पूरी कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। नोट्स कैसे बनाए ये भी चर्चा करेंगे। ये जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको फिल्म दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले यूपीएससी एक जर्नी है। इस जर्नी में जिसने स्ट्रेटेजी अगर बेहतर नहीं बनाई यूपीएससी के नोट्स बनाने की, तैयारी करने की, रिसोर्स करने की, मेंटर को चूज करने की, कोचिंग्स वगैरह की, तो मान के चले उसकी जो नाव है वो कहीं ना कहीं हीरो लेना स्टार्टिंग कर देगी। वो 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद डिमोटिवेट होना स्टार्टिंग कर लेगा, और साथ में क्या होगा, उसकी नाव एक दिन कैसा हो जाएगी, पलटा मार मार के, ध्यान रखना, डूब जाएगी। आप अपना 100% दे दीजिएगा, सफल हो असफल हो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अगर प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हो रहा, मेंस क्वालीफाई नहीं होगा, तो मतलब आपकी मेहनत में कमी है। अगर प्रीलिम्स मेन क्वालीफाई हो गया है, आपसे इंटरव्यू नहीं हो पाया है, अंतिम पायदान तक पहुंच गए हो, मेंस नहीं हो पाया, तो मान के चले किस्मत में कहीं कमी है। लेकिन तुम प्रीलिम्स ही नहीं कर पा रहे, तो वहाँ किस्मत को दोष मत दीजिएगा, वहाँ नॉलेज को, वहाँ स्ट्रेटेजी को, वहाँ प्लानिंग को, वहाँ आपके रिसोर्स को दोष दीजिएगा। मैं मानने का प्रयास करता हूँ, राइट। तो यहीं से पहली बात एनसीईआरटी के, देखिए बहुत व्यापक तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिएगा, एनसीईआरटी के नोट्स बच्चे यहाँ बायदान देखा जाए, बोलते हैं सर क्लास नंबर 6 से 12 तक नोट्स बनाए, या 9 से लेकर 12 तक नोट्स बनाए, या मैं कह सकता हूँ यहाँ से 11 से लेकर 12 के नोट्स बनाए। सर ये 3 एस्पेक्ट हैं। बहुत सारे बच्चे क्लास नंबर 6 से लेकर इस तरीके से नोट्स बनाने का स्टार्टिंग कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो क्लास नंबर 6 से लेकर 9 तक की जो कहानी होती है, वो क्लास नंबर 6 से 8 तक की जो कहानी होती है, आपको बेसिक समझाती है। जैसे एक छोटा बच्चा क्लास नंबर 6 का समझता है, आप यूजी करके एग्जाम देते हैं यूपीएससी का, पीसीएस वगैरह का, तो वहाँ आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है कि ये बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं, प्रधान क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है, ये बेसिक बात है। अगर ये भी तुमको नहीं पता है तो मान के चले इसके तुम नोट्स बनाओगे तो आपसे इस महामूर्ख संसार में कोई पैदा भी नहीं हुआ है। तो यहाँ क्लास नंबर 8 तक के नोट्स आपको नहीं बनाने चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी कंडीशन में, सिर्फ पढ़ना चाहिए बेसिक बातों को लेकर। अगर आपको बनाने भी पड़ रहे हैं एनसीईआरटी के नोट्स, मैं ये कहूंगा कि एनसीईआरटी के नोट्स अगर मैं ये कहूँ कि बनाने चाहिए, तो मैं 80% इस तरफ जाऊंगा कि नोट्स बनाने नहीं चाहिए। अगर बनाने भी हैं तो नोट्सों में टॉपिक वाइज बनाइएगा, जिसमें एडवांस बेसिक चीज़ें भी हों, और जिसमें यहाँ पे एडवांस चीज़ें भी हों, और जिसमें देखा जाए इसमें करंट की चीज़ें भी होनी चाहिए। अब बोलेंगे सर ये बेसिक क्या है, बेसिक आप एनसीईआरटी से ले लेंगे, एडवांस आप बुक से, किसी फाउंडेशन कोर्स से किसी टीचर ले लेंगे, करंट क्या है लेटेस्ट की घटनाओं से ले लेंगे। एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे, नोट्स कैसे बनाने चाहिए। मैं यहीं से एनसीईआरटी के साथ टॉपिक को लिंक कर रहा हूँ। जैसे सपोज कर लीजिएगा यूपीएससी का एग्जाम 1500 टॉपिक का है, तो सबसे पहले जब आप सिलेबस कंपाइल कर लेंगे प्रीलिम्स का और मेंस का, तो आपको लगेगा पता कि सर 1500 टॉपिक में से सामान्यतः 1000 टॉपिक ऐसे होंगे जहां पर हमें नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक बातें हैं, बेसिक थ्योरीज वगैरह, बेसिक सिद्धांत वगैरह हैं। लेकिन 500 टॉपिक ऐसे होंगे जहां हमें नोट्स की कमांड होती है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लिया मैं आपके सामने पूरा एक, देखा जाए मैं अपने नोट्स कैसे बनाता हूं, ये सब आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं अपने नोट्सों को इस तरीके से फाइल टू फाइल कवर करता हूं, जहां हर फाइल में ये सब चीजें आपके सामने यहाँ पे भरी हुई होती है। अब ये सर ये क्या है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये प्रत्येक चीजें आपके सामने देखा जाए तो इस तरीके से कंपाइल करके भरी गई होती हैं, यहाँ पे सारी चीजें फाइलों में कन्वर्ट होती हैं। अब सर इससे क्या फायदा होता है, आइएगा मैं तुम्हें पूरी फिल्म को बनाता हूँ आपके सामने, मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि यहाँ पे ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये टॉपिक वाइज हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मुझे करना चाहिए। सपोज दैट, इमेजिन करिएगा यहाँ से आपको एनसीईआरटी के नोट्स की आवश्यकता है, यहाँ मैंने आपको लिखा भी कैसे करना चाहिए। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने का प्रयास करता हूं। सपोज कर लो सबसे पहले आपने सिलेबस को कंपाइल कर लिया, और आप यहां पे कोशिश करते हैं कि पॉलिटी को स्टार्टिंग करते हैं एग्जाम्पल बेस पे। तो क्या किया जाए, पॉलिटी के लगभग सामान्यतः 80 टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए आते हैं। क्योंकि आप ये मान के चलें सिलेबस की अगर तैयारी करें किसी एग्जाम की हम लोग, तो तैयारी 2 प्रकार की होती है, एक सिलेबस बेस होती है और एक क्या होती है, आप बोलेंगे सर एग्जाम बेस होती है। अगर आपने एग्जाम के पैटर्न को समझ लिया
तो मैं ये चैलेंज कह सकता हूं कि 20% सिलेबस में से, अरे बाप रे सर, 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर ये क्या है सर? बिल्कुल सही बात है, 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चन। अगर हम पॉलिटी की बात करेंगे तो 80 टॉपिक ऐसे हैं जो इस 20% के आसपास आते हैं। सपोज कर लीजिएगा ये राइट्स है। अब ये राइट्स क्या है? आप बोलेंगे सर राइट्स अधिकार एक टॉपिक है जो यहाँ पे किसका? पॉलिटी का है। अब जब तुम पॉलिटी के राइट्स को नोट्स रेडी करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे नोट्स आपके सामने कैसे रेडी हैं। मैं इसकी पूरी फिल्म आपके सामने बनाऊंगा, आपको यहाँ पे मजा आ जाएगा। सपोज कर लीजिएगा कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो 1 बाई 1 करके बनाए, देखिएगा। देखिए ये रहा आपके सामने राइट्स का नोट्स पूरा। ये राइट्स का पूरा कंपाइलेशन है, और ये नोट्स जो आप देखेंगे तो ये हैंड रीडिंग नोट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। मैं जैसे बनाता हूँ आपको आज आपके सामने पूरा नौछावर करता हूँ कि तुम्हें कैसे नोट्स बनाने चाहिए। अब सपोज कर लीजिएगा आप राइट्स पढ़ रहे हो, तो अगर राइट्स को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको? आपने बेसिक एनसीईआरटी में राइट्स पढ़े होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि क्लास नंबर कहाँ जाना है? क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी में जाना है, और वहां पे राइट्स लिखे हुए हैं, देखिएगा। उसके बाद यहाँ ऑथेंटिक बुक्स का चयन करना है। ऑथेंटिक बुक्स का चयन करना है, उसमें आप लक्ष्मीकांत को ले सकते हैं, लक्ष्मीकांत में जाएंगे। अब क्या होगा कि आप एक टॉपिक के कंपाइल करके उसका पैराग्राफ बनाएंगे कि राइट्स होते क्या हैं, राइट्स का मीन्स क्या है, राइट्स में प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, राइट्स में मीन्स क्या बोलते हैं, राइट्स के महत्व क्या, राइट्स की आलोचना कैसे कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। इन दोनों कंटेंट को आपने क्या किया, यहाँ एनसीईआरटी से भी और यहाँ बुक से भी रेडी कर लिया। इससे क्या चल रहा है पता? राइट से प्रत्येक वर्ष प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी एक क्वेश्चन आता है। इससे क्या हुआ? आपने एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का, 1 से 2 प्रश्न प्रीलिम्स का और एक क्वेश्चन मेंस का ऑटोमेटिक रेडी कर लिया। अब जब तुमने यहाँ पे इसको रेडी कर लिया है, नोट्स बना के कंपाइल करके अपनी कहानी में, तो क्या होगा? कल को यहाँ पे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद यहाँ पे कोई खबर आती है साहब, किसकी? करंट अफेयर की। और ये खबर आती है कि एक रामपाल नाम का व्यक्ति है, उसके अधिकारों का हनन किया गया। तो कौन से अधिकारों का हनन किया गया, या अनटचेबिलिटी कैसे हुई, या कुछ केस ऐसे सुप्रीम कोर्ट के हुए जहां पर उन्होंने ऐसा कुछ किया गया, तो आप क्या करोगे? वहां से वो चीजें निकालोगे, और निकालने के बाद यहाँ इसके पीछे अगर आपके पास लिखने का भी टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे? कंपाइल कर दोगे। लिखने का टाइम है तो वहां लिखो आराम से कि इशूज क्या था, मुद्दा क्या है, वजह क्या है, उसके कारण कौन से हैं, और उसको यहाँ एक क्या कर दें? स्टेपलर कर दीजिएगा। उसको स्टेपलर करके एक फाइल उठाओ, उस फाइल में उसी में यहाँ पे रख दीजिएगा। कल को न्यूज आती है यहाँ पर डीपीएसपी को लेकर, तो डीपीएसपी के आपके नोट्स बने होंगे, तो उस न्यूज को वहां इंटरलिंक करके आप कर पाओगे। इसी से कह सकते हैं आज के जो पेपर आ रहे हैं वो स्टेटोडायनेमिक प्रश्न आ रहे हैं। इसका मतलब स्टैटिक पार्ट के साथ करंट को लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी नोट्स आप बनाइएगा तो नोट्स यहाँ पे इस तरीके से बनाइएगा, आपको पूरा मजा यहाँ से आ जाएगा। सपोज कर लो आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो मैंने एनसीईआरटी के सापेक्ष में यहाँ आपको बताऊं कि जब भी आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाओ तो कोशिश ये करिएगा कि साहब कम से कम मिनिमम उसमें होने चाहिए। जैसे सपोज कर लीजिएगा मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस के यानी पॉलिटी के नोट्स दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं इसको आपको दे दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, कोई इशू नहीं है। अब हमने क्या किया, क्लास नंबर 6 के जो टॉपिक थे उनको लिख लिया। यहाँ पे मैंने आपके सामने दिख रहा हो तो एक बार देखिएगा, मैं इसको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। क्लास नंबर 6 के जो टॉपिक थे, ये टॉपिक है क्लास नंबर 6 के, इसको लिख लिया। क्लास नंबर सब के मतलब 6 से लेकर 12 तक के टॉपिक को लिख लिया। इन टॉपिकों में मैं कह सकता हूं कंप्लीट लगा के लगभग पॉलिटी में 50 टॉपिक यहाँ पे लिखे जाएंगे। और 50 टॉपिक लिखने के बाद तुमको ये महसूस होगा कि लगभग 20 से 25 टॉपिक ऐसे हैं जो एक प्रकार से कहा जाए आपस में क्लास नंबर 6 में भी देखने को मिल रहे होंगे, क्लास नंबर 11th में देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ से अगर मैं आपके सामने एक बार दिखाऊं, डाइवर्सिटी को तुम देखोगे टॉपिक, तो क्लास नंबर 6 में भी डाइवर्सिटी है और क्लास नंबर 10 में डाइवर्सिटी है। इससे क्या हुआ, एक टॉपिक के साथ उसको लिंक करके पढ़ने का प्रयास करो, या अगर एक जगह पढ़ रहे हो तो उसको एक प्रकार से ओवरव्यू ले लीजिएगा कि अब मुझे क्लास नंबर 10th में नहीं पढ़ना, जिससे हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं अपनी स्टडी को यहाँ पे कह सकते हैं इंटरलिंक करने का प्रयास करें। इंटरलिंक का मतलब एक रहा कि जब आप गवर्नमेंट में कुछ चीजें पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट में जब पीएम को पढ़ें तो उसके साथ सीएम को पढ़ें, गवर्नमेंट में आप गवर्नर को पढ़ेंगे तो वहां ऊपर प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, ऊपर एनएचआरसी को पढ़ेंगे तो यहाँ एसएचआरसी को पढ़ेंगे। यानी आप सीबीसी यहाँ पे सीआईसी को पढ़ेंगे तो एसआईसी को पढ़ेंगे। यानी इससे क्या होगा, आपकी कंपैरेटिव स्टडी होगी, उससे यहाँ पे आपके पास जो वर्डन है वो ज्यादा निकल के नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि एनसीईआरटी के नोट्स, अब मान लीजिएगा जुडिशरी को तुम पढ़ रहे हो एनसीईआरटी में,
तो अगर जुडिशरी को तुम पढ़ोगे तो जुडिशरी को जब तुम कवर करोगे तो क्या होगा, क्लास नंबर 8 में 5वां चैप्टर जुडिशरी है, वो क्लास नंबर यहाँ पे कहा जाए 11th में यहाँ पे 6वां चैप्टर है। तो इससे क्या हुआ, आपने यहाँ पे जो 50 चैप्टर थे उनको 20 चैप्टर में कंपाइल कर लिया, पढ़ने में समय कम लगा, ऊपर से नोट्स को आपने ऑथेंटिक किताब के साथ लिंक कर लिया। फिर देखते हैं काहे नोट्स अच्छे नहीं बनते हैं। तो मैं आपके सामने इसलिए बता रहा हूँ कि नोट्स को बनाने का तरीका अच्छा एक्सेप्ट करिएगा, नहीं तो दुनिया के जो नोट्स हैं यहाँ से निकलते हुए चले जाएंगे। अब रही बात आती है, यहाँ से हम लोग बात करें दूसरे पॉइंट की, बात करेंगे बुक्स की। बुक्स के नोट्स जो हैं, सभी किताबों के नोट्स नहीं बनाने चाहिए, मेरा मानना है। अगर जो बहुत सारे बच्चों ने लक्ष्मीकांत का, डाटा लक्ष्मीकांत के नोट्स को हम लोगों ने बना रखा है और मार्केट में लगातार बिक रहा है, आप भी खरीदते हैं, तो भाई ऑथेंटिक किताबों के नोट्स बनाने की आवश्यकता ही क्या है, वहीं उसको अंडरलाइन करें, वहीं नोट्स करें, वहीं हाईलाइट करें, उससे क्या होगा, वो तो डिक्लेयर है, वो तो सिग्निफिकेंस यानी एक प्रकार से कहा जाए इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें, तो उसके नोट्स बनाने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन नोट्स किसके, जैसे राष्ट्र मैनेजमेंट है, सोसाइटी है, जस्टिस है, और बाकी जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बनाने चाहिए। रही बात करंट अफेयर के लिए, भाई साहब मुझे लगता है कि सब लोग सुबह उठते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आज कितने नोट्स बनाए जाए। अगर एक दिन में तुम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 से 3 पेज भरते हो करंट अफेयर के, तो 365 दिन में मैं कह सकता हूँ लगभग आप 700 पेज भर लोगे और 700 पेज की किताब बन जाएगी बहुत बड़ी करंट अफेयर की। क्या वो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बताइएगा। इसलिए जरूरी क्या है, ये आपके लिए जरूरत बन जाती है करंट अफेयर के, कभी भी मैं कह सकता हूँ नोट्स नहीं बनाने चाहिए। लेकिन मैंने करंट अफेयर के नोट्स कैसे लिंक कर दिए कि जब तुम राइट्स को पढ़ रहे हो तो राइट्स को पढ़ने के साथ जब आपने उस टॉपिक को लिंक कर लिया, इसका मतलब करंट अफेयर के ऑटोमेटिकली नोट्स बनते हुए चले गए। आपके पास टाइम है तो लिख के लगाओ, नहीं है तो उसको फाड़ो, वहां से निकालो, उसको लिखो, क्योंकि कल को तुम यहाँ पर राइट्स पढ़ोगे तो तुम्हें क्या होगा, ये करंट जो 1 साल की न्यूज हो रही होंगी, मान लीजिएगा राइट्स को लेकर 1 साल में 10 न्यूज आती हैं, तो आपके क्या होगा, वहां पे 10 पॉइंट आएंगे, 10 पॉइंट से क्या होगा, उसको कंपाइल कर लेंगे उसके पीछे। ये एक टेक्निक है जो आपके नोट्स को बनाने में बड़ी हेल्पफुल कर सकती है, और मैं तो भाई ऐसे ही बनाता हूं, और आप भी ऐसे बनाएंगे तो आपके सामने ये चुनौती निकल के आ जाती है। अब बात आती है सर नोट्स किस किस के बनाए। देखिए लोग यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए फैक्ट इकट्ठा करना स्टार्टिंग कर लेते हैं। भाई साहब अगर आपके दिमाग में लग रहा है तो प्रीलिम्स के लिए पूरी रामायण गीता पढ़ लीजिएगा, प्रीलिम्स फिर भी नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम्स एक मेंस का एक छटनी एग्जाम है, जितना अच्छा मेंस होगा उतना अच्छा आपका प्रीलिम्स होगा। जब तुमने यहाँ पे 1500 टॉपिक को कंपाइल कर लिया अपने नोट्सों में और वहाँ फाइलों में कन्वर्ट कर दिया 1 बाई 1 करके, तो पॉलिटी की अलग आपने कर लिया, हिस्ट्री के अलग कर लिया, ज्योग्राफी का अलग कर लिया, तो आपने क्या किया, सिर्फ इतने से पॉइंट में, मैं कह सकता हूँ सिर्फ इतने से पॉइंट में आपने यहाँ प्रीलिम्स मेंस की पॉलिटी को यहाँ पे कवर कर लिया। तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में क्या होगा, फायदा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ इसके नोट्स तो हमें नहीं बनाने चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे डाटा होता है जो फैक्चुअल डाटा होता है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। उसके लिए प्रीलिम्स का एक रजिस्टर बनाओ और टॉपिक वाइज लिखो, उसको 4-5 हिस्सों में कन्वर्ट कर दो। यानी ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, और उसमें कुछ डाटा जो तुम्हें लगता है कि हम इसको भूल जाएंगे, जैसे योजनाएं हैं, कोई स्कीम्स वगैरह है, कोई इनिशिएटिव वगैरह है, उसको अंडरलाइन कर लो। बाकी उसके उद्देश्य क्या है, ये तुम्हारी थ्योरी का पार्ट है, इसको वैसे भी याद रहेगा। रही बात सीसेट को लेकर, भाई सीसेट के नोट्स तो कभी बनाने भी नहीं चाहिए, मेरा मानना अपना। सीसेट एक प्रैक्टिस का एग्जाम है, सीसेट के नोट्स बनाने हैं तो मुश्किल से 10 पेज में। अरे बाप रे सर ये क्या है, जैसे सपोज कर लीजिएगा आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो वहां मुश्किल से 10 से 15 स्टेप होते हैं, 25 स्टेप होते हैं, तो 25 में से तुमको 15 तो आते होंगे, 5 स्टेप ही तो नहीं आते होंगे। बस 5 स्टेप को आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। इससे हमें ये महसूस होता है कि हम वही नोट्स बना पाएंगे जो हमें नहीं आता है, जिसलिए हम उसे बार बार रिवीजन कर सकें और एग्जाम के लिए क्या हो, वो इंपॉर्टेंट हो। तो ये ऐसी बेसिक बातें हैं। अब सपोज कर लीजिएगा जितनी तुम प्रैक्टिस यहाँ करोगे उतना आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो मैं ये आपसे यही बोल रहा हूँ कि नोट्स को बनाने के लिए मैं आपको पूरा फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, ये आपकी कहानी बन जाएगी। रही बात ऑप्शनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसके नोट्स तो भाई बनने चाहिए, इसके नोट्स बिना बने काम नहीं चलेगा। क्यों, क्या वजह है, लेकिन बनाए कैसे, इसके यूनिट वाइज नोट्स बनानी चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इसको एक अगले सेशन में और भी करूंगा। आपके पास मेरा ऑप्शनल जो PSIR देखिए है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं मैंने इसको 4 खंडों में बांट रखा है। ये 4 खंडों में नोट्स हैं और 4 खंडों के नोट्स जो हैं वो यूनिट वाइज नोट्स हैं। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट पेपर में 2 पार्ट होते हैं, सेकंड पेपर में 2 पार्ट होते हैं, तो 2 पार्टों में पहले वाले 2 पार्ट के अलग नोट्स हैं, दूसरे वाले पार्ट के अलग नोट्स हैं। अब पहले वाले पार्ट में देखा जाए तो यहाँ पे 8 यूनिट मान लेते हैं, तो 8 के नोट्स क्या है, यूनिट नंबर 1 के नोट्स हैं, और यूनिट नंबर 1
वन के नोट्स मैंने यहाँ करंट अफेयर के साथ चीज़ों को लिंक करने का प्रयास किया है, चाहे वो आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपके दिमाग में एक सिनेरियो बन जाएगा। तो इससे ये महसूस होता है साहब कि हमें अगर पॉलिटी में ऑप्शनल के नोट्स आपके पास नहीं है तो मान के चलें आपके पास बेहतर नियम नहीं है, बेहतर ढांचा नहीं है, तो ऑप्शनल के नोट्स तो बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन कैसे लिखने चाहिए ये पूरी चर्चा मैं ऑप्शनल के एक बार में करूंगा कि ऑप्शनल पढ़ें कैसे, कौन सा चयन करें, नोट्स कैसे बनाएं, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि ऐसे के नोट्स के लिए एक डायरी बनाएं। यहाँ डायरी क्यों जरूरी है, कोई कोटेशन आ रही है, कोई ऐसे कंटेंट में कोई थ्योरी है, उसको लिखने का प्रयास करें। और कम से कम ऐसे के लिए सिर्फ एक रजिस्टर ही काफ़ी है। इसके लिए क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। यहाँ पे GS1 में इसके नोट्स कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, ये चर्चा करूंगा, यहाँ पे चर्चा करूंगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ प्रत्येक वन पे हम लोग डिबेट करेंगे और जानेंगे किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी नोट्स मेकिंग को लेकर। इसकी एक सेशन और हम लोग लेंगे और आपको व्यापक तरीके से मैं आपके सामने यहाँ पर रिविजन करने के लिए आपको यहाँ पे किस तरीके की प्रक्रिया अपनाएं। जैसे मैं ये अक्सर ये करता हूँ, जैसे क्या होता है यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे आपके पास एक डायरी वगैरह होगी, उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने का प्रयास करते हो, लेकिन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। कंटेंट जरूरी है, उसको सही तरीके से समाहित करना। नोट्स क्यों जरूरी होते हैं कि आप अपनी चीजों को सही तरीके से लिख सको, सही तरीके से समझ सको, या सही तरीके से उनको जब आप याद करो तो तुम्हें मिल सके, इसलिए नोट जरूरी होते हैं। नोट्स ये नहीं कि आपने बना लिए, पता ही नहीं कहाँ पढ़े हुए, किंग लिखा हुआ है, कुछ नहीं पता, उसको सिस्टमेटिक तरीका बहुत जरूरी है। तो आइएगा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पूरी चर्चा। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार बताएं कमेंट करके। कुछ जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, लेकिन नोट्स बहुत जरूरी है। जिन लोगों को लगता है कि हमें यूपीएससी की जर्नी को समझना है, पहले यूपीएससी है क्या, तैयारी कैसे करते हैं, अपने आप को तैयार कैसे करें यूपीएससी के लिए, उसमें क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट करें, मात्र ये आपको 51 रुपए में, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ ये 51 रुपए मेनली ये मान के चलें कि एक प्रकार से एक सर्विस कॉस्ट ना मान के, ध्यान रखना, ये माने कि आप यहाँ पर डेडिकेट होकर पढ़ पाएंगे कि आपने कुछ दिया है। डेडिकेट मतलब एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ आप यहाँ पे जवाबदेही बन जाएंगे कि आपने कुछ दिया, आपको सिखाएंगे। नहीं तो आप भी जानते हैं कि प्रॉपर वे में चीजें चलना पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो जाइएगा LBIS के प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके, वहां से इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद इसको अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। कैसी लगी चर्चा एक बार कमेंट करिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।